आज हम परमेश्वर के वचन के सामने जब आए हैं, पिछले दिनों से जो हमने देखा है, देखो संगति या प्रार्थना जो हम करते हैं ये क्या है? जिस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया शून्य में से, और जिसने मिट्टी को हाथ में लेकर उसको क्या घड़ा? एक रूप घड़ा है, और अपने जीवन का श्वास जिसके नथनों में फूंक दिया, उस जीवित परमेश्वर के चरणों में जब हम आए हैं, पिछले दिनों से सीख रहे हैं। क्यों हम संगति में आते हैं? जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं, वैसे वैसे हम परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर की इच्छा को क्या करते हैं? जानते हैं। और जैसे जैसे हम परमेश्वर को जानते हैं, वैसे वैसे हमारा ये सौभाग्य है कि हम परमेश्वर की इच्छा के लिए अपने आप को क्या करते हैं? सौंपते हैं। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए बहुत भली है, अच्छी है। हमारी इच्छा क्या है? हमें परमेश्वर से दूर लेकर जाती है। हमारी योजनाएं क्या हैं? तात्कालिक हैं, थोड़े समय के लिए हैं। हम उन बातों को देखते हैं और उन्हीं बातों के अनुसार अपने प्रोग्राम बनाते हैं जो दिखने में आती है, दिखती हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए जो योजना बनाई है उसको हम हर एक ने समझना है। अपने जीवन की कीमत को समझना है, अपने जीवन के मकसद को समझना है। परमेश्वर कौन है? उसने मुझे क्यों बनाया? वो मेरे से क्या चाहता है? दुनिया जब परमेश्वर को ना जानते हो उसकी भक्ति करने में लगे हुए हैं, कोई अलग अलग कर्म कांड करने में लगे हुए हैं, परंतु परमेश्वर ने हमें कोई ऐसा मार्ग नहीं दिया मनुष्य को जो क्या हो, एक भक्ति का हो या कुछ ऐसा हो कि इंसान को करना ही पड़ेगा ना। दिल की गहराई जब हम आराधना करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, ये हमारे अंदर से निकलना है। जैसे जैसे हम वचन सीख रहे हैं, हमने उत्पत्ति से शुरू किया, हम युगों का विषय सीख रहे हैं। हमने देखा है मनुष्य की सृष्टि, हमने देखा है मनुष्य का पतन और परमेश्वर का व्यवहार। हमने देखा है कैसे नंगे इंसान को, जो पापी व्यक्ति जो मान भी नहीं रहा, जो परमेश्वर से भाग रहा है, जो छिप रहा है, जो उल्टा परमेश्वर पर दोष लगा रहा है, परमेश्वर ढूंढ कर आया और उस पापी व्यक्ति के लिए कोई दूसरा मर रहा है, खून किसी और का बह रहा है, जान उसकी जानी चाहिए जो मान भी नहीं रहा, मरना उसे चाहिए। एक सेकंड के लिए भी जिंदा रहने का किसको हक नहीं है? इंसान को, मुझे और आपको भी आज इस सुबह एक सेकंड भी जिंदा रहने का धरती पर हक नहीं है। हम हक खो बैठे हैं। क्यों? क्योंकि हमने गुनाह किए हैं, पाप किए हैं, बलवे किए हैं, दुष्टता की है। भले ही अच्छे काम हों दुनिया की नजरों में, अपनी नजरों में, लेकिन परमेश्वर की नजरों में वो भी क्या हैं? फटे चिथड़ों के समान है मनुष्य के अच्छे काम भी। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने देखा है पिछले दिनों से, जैसे इजरायलियों को परमेश्वर ने कहा तुमने देखा है। मैं हर बार उस बात को थोड़ा सा दोहराता हूं ताकि थोड़ा सा रुक कर हम देखें अभी तक हमने क्या क्या देखा, कितना परमेश्वर को जाना, और उसके अनुसार परमेश्वर हमसे फिर क्या करता है? व्यवहार करता है। तो समय समय पर मुख्य घटनाएं हम देख रहे हैं जहां परमेश्वर का मनुष्य के साथ एकदम व्यवहार चेंज हो रहा है। परमेश्वर बदल नहीं रहा, परमेश्वर कभी बदलेगा नहीं। आज, कल और युगानुयुग वो एक सा है। परंतु जैसे जैसे मनुष्य उम्र बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे परमेश्वर का उसके साथ क्या बदल रहा है? व्यवहार बदल रहा है। उसी प्रकार जैसे जैसे हम वचन सीख रहे हैं, परमेश्वर का एक जैसा व्यवहार हमारे साथ नहीं रहेगा। परमेश्वर का व्यवहार हमसे क्या होगा? बदलेगा। तो इस करके हमने देखा मनुष्य का पतन, फिर उसके बाद हमने देखा था नूह का जहाज या जल प्रलय, हमने देख लिया। परमेश्वर का न्याय पाप के ऊपर, यानी कि परमेश्वर पाप को क्या नहीं करेगा? सहन नहीं करेगा। पाप को परमेश्वर क्या नहीं करता? सहन नहीं करेगा। और फिर हमने उसमें आगे सीखते आ रहे हैं, बाबिल का गुम्मट देखा हमने, मनुष्य का घमंड देखा हमने, और परमेश्वर का न्याय। तो हर उसमें हम क्या देखते आ रहे हैं? 5 बातें देखते आ रहे हैं। मनुष्य की हालात देखते, कितनी अच्छी शुरुआत हर युग में दे रहा है परमेश्वर, वायदे दे रहा है, प्रतिज्ञाएं दे रहा है, फूलो फलो भर जाओ अधिकार दे रहा है, हर युग में एक अच्छी शुरुआत दे रहा है। इस करके इंसान से उम्मीद करता है जो इसको मैंने सौंपा है, जो इसको मैंने दिया है, अब उसकी क्या करे? रखवाली करे। अब परमेश्वर इंसान से क्या चाहता है कि इंसान उसके योग्य धन्यवाद करे, उसके योग्य बड़ाई करे, उसके योग्य चाल चले।
क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को भक्ति के लिए नहीं परंतु साथ चलने के लिए बनाया है। भले इंसान पापी हो गया लेकिन तो भी हनोक के साथ 300 साल परमेश्वर चल रहा है और उसको बदल कर ले गया। ये भविष्य की छाया है, मतलब कलीसिया की भी छाया है। जो परमेश्वर के साथ चलना चाहता है, जो परमेश्वर के साथ जीना चाहता है, उन्हीं को परमेश्वर लेकर जाएगा। जो चलना नहीं चाहते, जो जाना नहीं चाहते, जो परमेश्वर को अपने जीवन में वो स्थान देते ही नहीं है, जिनके लिए पत्नी बड़ी है, पति बड़ा है, संसार बड़ा है, अपना जीवन बड़ा है, अपनी प्रोग्राम बड़े हैं। हमारे जीवन में अगर सबसे बड़ा विषय परमेश्वर नहीं है, सबसे बड़ा विषय उसका राज्य और उसकी धार्मिकता नहीं है, तो हमारे लिए बहुत क्या हो जाएगा, हमारे लिए भी बहुत दुख भरा हो जाएगा। इस करके प्रभु ने कहा अन्य जाति किसकी खोज में रहता है। मैं और आप अगर इस समय अगर हम भी, हमारी सबसे पहली खोज तो है रोटी कपड़ा और मकान, काम धंधा बिजनेस व्यापार है, चलो जी, तो हम अन्य जाति हैं, क्योंकि अन्य जाति उसकी खोज में रहता है। परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति कभी भी धरती की चीजों की खोज में नहीं है, क्योंकि वो अपने आप मिलेगी। अगर हम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करें तो वो सब चीजें अपने आप मिलेंगी। लेकिन जैसे कोई भी चीज है, हम कुछ बाजार से लेके आते हैं तो कुछ चीज क्या मिलती है, फ्री में मिलती है। जैसे मैं वो लेके आए ये माइक, तो माइक के साथ क्या है, ये कवर फ्री में आया, तो क्या लेना चाहिए, किसकी खोज होनी चाहिए, ये है जरूर, इसको खोजना चाहिए। ये फ्री में आ जाएगा नहीं आ जाएगा, परंतु इसको हमें मतलब नहीं, हमें तो ये चाहिए। तो हमारे जैसा मूर्ख कोई होगा अगर उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोजी नहीं है। हम धरती की चीजें खोज रहे हैं, हम संसार की चीजें, तो हम वास्तव में वो इंसान है जिसकी आंखें क्या पड़ी हुई हैं, वास्तव में बंद पड़ी हुई हैं। हम उन वस्तुओं की खोज में हैं जो परमेश्वर को नहीं जानने वाले लोग, जो अन्य जाति लोग जिन वस्तुओं की खोज में हैं। परंतु अगर एक हमारा स्वर्गीय बाप है, पिता है, तो वो हमारी क्या करता है, समय पर क्या देगा, यानी कि जब उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज कर रहे हैं तो भूखे रहेंगे। यानी कि जब हम माइक लेंगे तो माइक अकेला आएगा कि साथ में आएगा कवर। आज बहुतों को नौकरी, पैसा, धन दौलत, प्राथमिकता, हाँ ये सब आएगा ना, परमेश्वर देगा ना ये, परंतु मेरी आपकी खोज क्या है, वो है। अन्य जाति किसको खोज रहे हैं, रोटी कपड़ा और ये चाहिए, इसके पीछे। लेकिन वास्तव में सचमुच में जिसने परमेश्वर को जाना, हम वचन सीखते आ रहे हैं, मतलब परमेश्वर को जानना है, हमने उसकी धार्मिकता, उसका राज्य, उसके साथ मेरा संबंध। जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, आदम को कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं थी। आज तो हम इतने बुद्धिमान हो गए, समझदार हो गए, हम तो सोचते हैं परमेश्वर को क्या मालूम। आज तो हमें क्या आ गई, समझ आ गई, परमेश्वर क्या बोला। अगर हम इसी की खोज में लगेंगे तो खाएंगे क्या। भाई देखो, परमेश्वर हमारी सारी मनोकामना पूरी नहीं करेगा, क्योंकि हम धरती पर परदेसी और यात्री हैं, परंतु हमारी जरूरतें परमेश्वर क्या करेगा, पूरा करेगा। हमारी जरूरतें क्या करेगा, पूरी करेगा। नहीं तो फिर वो परमेश्वर नहीं है। इजरायलियों को परमेश्वर ने 40 साल आकाश खोल कर मन्ना खिला, ताजा मन्ना खिलाया। परमेश्वर ने चट्टान में से पिलाया है, जीवन का जल पिलाया है। और हम देख सकते, यानी कि ऐसा परमेश्वर है जिस पर आंख मूंद कर क्या किया जा सकता है, भरोसा किया जा सकता है, जिसको अपनी धरोहर, अपना जीवन, अपना सर्व सब जिसको सौंपा जा सकता है। वो कभी सॉरी नहीं बोलेगा, ओहो सॉरी मेरे से क्या हो गया, मिस्टेक हो गया, रखवाली नहीं कर पाया ना। इजराइल का रक्षक कभी क्या नहीं करेगा, ऊंघेगा नहीं, कभी सोएगा नहीं। कह रहा जो तुम्हें छुएगा मेरी आंख की पुतली छुएगा। इस करके कोई हमें छूता है ना, चिंता ना करे। कोई हमें कुछ बोल रहा है तो चिंता ना करे, परमेश्वर उससे निमट लेगा। बोलने दो जो बोल रहा है हमारे खिलाफ, परमेश्वर उनके खिलाफ बोलेगा। अगर हम बोलेंगे तो फिर परमेश्वर साइड में हट जाएगा। तो जिसको जो भी बोलना है भाई, परमेश्वर के खिलाफ बोलना है, परमेश्वर के लोगों के खिलाफ बोलना, खोल कर बोलिए आप, परमेश्वर निपटेगा। ठीक है ना। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने और आपने समझना है जीवन की कीमत को। हमने देखा बाबुल का घूमट, फिर हमने देखा अब्राहम की बुलाहट। अब्राहम को परमेश्वर ने अन्य जातियों में से बुलाया, वायदे प्रतिज्ञाएं दी, शपथ खाई, वाचा बांधी, मैं तेरे बाद तेरे वंश का भी युग युग का क्या हूँगा, परमेश्वर हूँगा। और फिर उसके बाद हमने देखा मिस्र की गुलामी में से इजरायलियों का कैसे परमेश्वर छुटकारा कर लेकर आ रहा है। और फिर हमने देखा सिनाई पर परमेश्वर उनको उकाब की तरह गोद में उठाकर लेकर आया
और उनसे परमेश्वर ने क्या बांधी? वाचा बांधी, वायदे प्रतिज्ञाएं दिए और 613 क्या भी दिए? नियम भी पत्थर की पट्टिकाओं पर क्या करके दे दिए? लिख, पत्थर है मतलब कागज है तो सड़ जाएगा, पत्थर है मतलब व्यवस्था कभी क्या नहीं होगी, टलेगी नहीं। और दूसरी बात, लिखा नहीं हुआ, लिखा हुआ मिट जाएगा। परमेश्वर ने क्या किया है? खोद कर दिया है। उनको तो ऐसे दिया था, लेकिन नए नियम में परमेश्वर हमारे हृदय की पट्टिकाओं पर क्या करता है? खोदता है। हृदय की पट्टिकाओं पर हमें नया मन देता है। पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय देता है। हम जन्म ही से क्या है? पत्थर है, कठोर है। इस करके परमेश्वर ने किस पर लिखा था? पत्थर पर। लेकिन आपको मालूम है, फिर हमने देखा व्यवस्था मिलने से पहले व्यवस्था क्या हो गई? इंसान ने तोड़ दी। बैठ जाओ, ध्यान से दोस्त सीख रहे हैं आज का जो संदेश है। अभी तक हमने देखा है मतलब, तो परमेश्वर अगर हमने ना देखा हो तो फिर परमेश्वर हमसे कुछ उपेक्षा नहीं करता। अगर अभी हमारी आंखें बंद हो, अभी तक हमने ना देखा हो, चखा ना हो, परंतु जब चखा हो, जब सच्चाई को जाना हो, तब अगर हम सच्चाई को स्वीकार ना करें, लेकिन ज्योति जगत में आई, परंतु मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक क्या जाना? प्रिय जाना। क्यों जाना? क्योंकि उनके काम क्या हैं? बुरे। ज्योति के पास कौन आना चाहेगा? नंगा व्यक्ति कभी ज्योति के पास नहीं आएगा। अगर मेरा कोई भी है, अगर हम नंगे हैं तो अंदर ही घुसेंगे कि नहीं घुसेंगे? बाहर निकलेंगे? किसी के पास जाएंगे? छिपेंगे। आदम नंगा हो गया तो क्या कर रहा था? ज्योति के पास नहीं आ रहा, बल्कि क्या कर रहा है? छिप रहा है। परमेश्वर से वो ही छिपता है मेरे प्यारे भाई बहनों। परमेश्वर से वो ही भागता है जिसके अंदर कुछ चीज है, पाप जिसके अंदर है। आपने चीज, ये छोटी बात नहीं, हम बोलेंगे टाइम नहीं था या ये नहीं था वो नहीं था, नहीं भाई, ये कोई बहाने। परमेश्वर से वो छिपते हैं जिनके अंदर मतलब क्या है? पाप राज्य करता है। आपने चीज को अच्छे से समझना। परमेश्वर इंसान के साथ संगति और संबंध चाहता है। परमेश्वर ने इंसान को बनाया ही इसलिए, दुनिया के लिए परमेश्वर ने इंसान को बनाया नहीं है। एक जानवर की तरह बनाया नहीं है कि अपना काम करे, बिजनेस करे, व्यापार करे, बच्चे पैदा करे और एक दिन किधर चला जाए? नरक में चला जाए। इसके लिए हमें बनाया नहीं। हाँ, चुनाव हम खुद कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर की तो इच्छा है कि इंसान मेरे स्वरूप में, मेरी समानता में हो, मेरे डील डोल तक हो और मेरे बराबर में क्या करे। यीशु ने कहा जो कोई इन चीजों पर जय पाएगा वो मेरे साथ क्या करेगा? सिंहासन पर बैठकर क्या करेगा? राज्य करेगा। अनंत काल शुरू होने जा रहा है। अभी सिर्फ अनंत काल की तैयारी, ये पृथ्वी सिर्फ अनंत काल की तैयारी के लिए बनाई गई है। हमें जो देह दी गई है, ये भी वास्तव में किस लिए दी गई है? जैसे यीशु कहता है, उसने मेरे लिए एक देह तैयार करी ताकि हे परमेश्वर मैं तेरी इच्छा को क्या करूं? पूरी करूं। ये देह हम अपनी इच्छा के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस देह के द्वारा हम अपनी मर्जी, अपनी खुशी, अपनी इच्छा, अपने काम, अपनी योजना भी कर सकते हैं। लेकिन ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा, हम अनंत काल परमेश्वर की योजना के हिस्सा नहीं हो और फिर दोबारा मौका भी नहीं हो, दोबारा कोई चांस। ये आकाश हटेगा, ये पृथ्वी हटेगी, क्योंकि ये स्थायी नहीं है, परंतु एक चीज स्थायी है। इसलिए इब्रानियों में लिखा है, हम उस स्थिर नेम वाले नगर की बाट जोते हैं जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर। एक नया आकाश, पहली सदी के विश्वासी लिखा है, उस नई धरती और नए आकाश की क्या जोते थे? बाट जोते थे। ये धरती थोड़े समय के लिए, हमें जल्दी समझ में आ जाएगा तो अच्छा है, अगर नहीं समझ में आ जाएगा तो एक दिन तो जरूर क्या आएगा? समझ में आएगा। हम धरती पर थोड़े समय के लिए हैं, बाप की तरह हमारा जीवन है। पौलुस कहता है उस अनंत जीवन के सामने 100 साल का, 200 साल का जीवन भी अगर परमेश्वर हमें दे तो ये पल भर का जीवन है। अनंत काल को एक साइड में रखा जाए और हमारा इस धरती का जीवन 100 साल मान लो हमें परमेश्वर जिंदा रखे, ये 100 साल का जीवन उसके बगल में हम रख कर देखें तो ये कितना लगेगा? पल भर का। तो हम पल भर की खुशी के लिए अनंत काल के उस आनंद को क्या कर रहे हैं? खो देंगे। पल भर के सुख के लिए, पल भर की खुशी के लिए, पल भर के आनंद के लिए हम क्या खो देंगे? आनंद। तो फैसला किसने करना है?
मैंने और आपने, हमें परमेश्वर ने बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, समझ दिया, सत्य दिया, वचन दिया, मार्ग दिया। अगर ये कुछ ना दिया हो, अगर हम मूर्ख हैं, जो आपको मालूम है जो मूर्ख लोग पैदा होते हैं, जो मानसिक तौर पर जो मतलब सक्षम नहीं होते निर्णय लेने के लिए, पाप की पहचान नहीं है, सत्य की पहचान नहीं है, उनको परमेश्वर कभी नरक में नहीं डाल। परंतु जब हमें एहसास हो गया कि मैं पापी व्यक्ति हूँ, उसके बाद तो उद्धार क्या है, कंपलसरी। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, जितनों ने अभी तक उद्धार को सीरियस नहीं लिया या उद्धार पाने के बाद परमेश्वर की इच्छा को सीरियस नहीं लिया, तो हमें परमेश्वर की इच्छा को पहचानना है। हमें जो कुछ भी परमेश्वर ने दिया, ये सिर्फ टेस्ट है, ये सिर्फ परमेश्वर ने हमारे सामने वो चीजें रखी हैं ताकि हम इनके द्वारा अपनी इच्छा पूरी करते हैं या परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। परमेश्वर की इच्छा पूरी करेंगे तो हमारे लिए धन्य सौभाग्य है, धन्य सौभाग्य है। यीशु मसीह पिता परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित था। हमें भी जैसे जैसे हम सत्य को जान रहे हैं, हमें परमेश्वर की इच्छा के लिए क्या होना होगा, समर्पित होना। हमें कोई परमेश्वर डंडा लेकर क्या नहीं करता, कोई जबरदस्ती का कोई ये सिस्टम नहीं। यीशु कह रहे मेरी भेड़ है, जो मेरी भेड़ है ना, वो मेरा शब्द पहचानती है और वो मेरे पीछे पीछे हो रही, और मैं उसे अनंत जीवन देता हूँ और कोई उसे मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। नहीं तो भाई जी मौत आएगी और सब कुछ छीन कर अगला पल हमारा कहाँ होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने आंख खोलनी है, नींद से जाग उठने की घड़ी है। बहुत समय हो गया परमेश्वर हमसे अलार्म बजता जा रहा है, अलार्म बजता जा रहा है, अलार्म बजता जा रहा है, लेकिन हम क्या कर देते हैं, अलार्म को, विवेक को भी क्या कर देते हैं, बोलने वाले के मुंह को भी क्या कर देते हैं, दबा देते। अलार्म बज रहा है क्योंकि हम किस में मस्त हैं, अपने कामों में, संसार में बिजी हैं, व्यस्त हैं, बिजनेस है, व्यापार है। बिजनेस व्यापार हमें करना है, लेकिन अगर जीवन का मकसद हमारा वो बन गया तो हम वो खो देंगे मेरे प्यारे भाई बहनों जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया। ठीक है ना। तो इस करके आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन से देखते हैं। जब परमेश्वर ने पहली बार परमेश्वर ने इंसान से बातें किया, अपनी झलक दिखाई, सिनाई कांप रहा था और परमेश्वर ने हर एक से बात करी और उन्होंने भी कहा कि जो जो परमेश्वर ने हमें कहा है हम उसको सब क्या करेंगे, मान लेंगे, नित्य करेंगे। और आपको मालूम है क्या घटना, ये हम घटना पढ़कर 32 अध्याय निकाल लिया मेरे साथ। मैंने ये पढ़ा था, आप इसको घर में जाकर फिर से पढ़ना और 1 से पढ़े। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलम्ब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढाल कर बनाया और डांगी से गड़ा। तब लोग कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है यह वही है। आप इधर देख सकते हैं, आप आगे पढ़ सकते हैं। इधर क्या मना रहे हैं, पर्व मना रहे हैं और क्या बना लिया। आपने देखना इंसान का व्यवहार, इंसान का काम और परमेश्वर का व्यवहार, मतलब हमने पहचानना इन चीजों को, हमने समझना है। परमेश्वर ने इंसान के साथ इतनी भलाई करी, इतनी भलाई करी, वहां से छुड़ा कर लेकर आ रहा है जहां से कोई छुड़ा नहीं सकता, गोद उठा कर लेकर आ रहा है, आकाश इनके लिए खोला है, चट्टान फाड़ी है, छाया बनकर बादल इनके आगे आगे चल रहा है, शत्रु से रक्षा करते हुए चल रहा है, इनको इतना भलाई चखाई और इन्होंने मान लिया, समर्पण किया, प्रभु हम तेरे पीछे चलेंगे, जो तू कहेगा हम करेंगे। लेकिन आपको मालूम है थोड़ा सा इस दिन बीते हैं, थोड़ा सा ही समय गुजरा है। परमेश्वर का दास मूसा पहाड़ पर परमेश्वर से बातचीत कर रहा था, आगे के प्रोग्राम पूछ रहा था, थोड़ा लेट हो गया आने में। आपको मालूम है इसी समाज ने क्या किया, अपने कानों से बाड़ियां निकाली सब और उनका खोल के और क्या बनाया। वास्तव में ये सब जो मैंने पहले बताया, ये मिस्र में से आए लोग हैं, मिस्र के देवताओं को, क्योंकि सब ये सब उधर से आया सिस्टम है, आपने समझना है।
जिसके कान हो समझना, सुनना इन चीजों। परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया ये नहीं था, ये कहां से आया है? ये मिस्र से आया है। तो परमेश्वर ने इनको सोना चांदी दिया था जब इनका छुटकारा किया। क्यों? क्योंकि इनको लूटा था मिस्र ने। तो इस करके परमेश्वर ने कहा कि मैं मिस्रियों को तुम्हारे ऊपर दयालु करूंगा और उनसे क्या मांग लेना? सोना चांदी के गहने मांग लेना। इन्होंने जब उनसे मांगे तो उन्होंने क्या कर दिया? इनको पूरा सब कुछ दे दिया, क्योंकि वो इन्हीं का था। इन्हीं की वजह से मिस्र धनवान हुआ है, यूसुफ की वजह से मिस्र धनवान हुआ है। तो परमेश्वर इनको ब्याज समेत लौटा रहा है। बैरी से, शत्रु से परमेश्वर ब्याज समेत हिसाब कर कर इनके हाथ में दे रहा है। तो इन्होंने क्या कर लिया? थोड़ी सी देर होगी और इन्होंने देखो कितना बड़ा। परमेश्वर ने क्या कहा था? मुझे छोड़ किसी को ईश्वर कर कर ना मानो। अपने लिए कोई क्या नहीं करना, मूर्ति खोद कर ना बना। आज्ञा है देखो। लेकिन कुछ ही दिन बीते हैं, इंसान क्या कर रहे हैं? इसलिए एक अच्छा अगवा होना बहुत जरूरी है। नाम का नहीं। हारून भी है वैसे तो। हारून ने क्या बनवा दिया? हारून ने बछड़ा बनवा दिया क्योंकि हारून परमेश्वर की इच्छा का अगला प्रोग्राम जानता ही नहीं है। हारून को वास्तव में क्या करना चाहिए था? मूसा का इंतजार करना चाहिए था। मूसा का इन्हें सोचा मैं भी क्या हूँ मैं भी हूँ, अब मैं भी क्या चलाऊंगा? अरे भाई तो जो चलाएगा कम से कम। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, सेवा आपको मालूम है, एक अगवा पूरी किधर ले जा सकता है? एक पास्टर पूरे लोगों को देख बछड़ा बनाकर क्या कर रहे हैं? उसके आगे नाच रहे हैं। आपको मालूम है आज संस्थाओं के बछड़े बने हुए हैं। आज संस्था भी क्या है? एक बछड़ा। लोग संस्था को मान रहे हैं, मैं इस ग्रुप का हूँ, मैं इस ग्रुप का हूँ। यीशु जिसने कीमत दिया उसकी कोई भी वैल्यू नहीं। यीशु मसीह एक देह बनाने के लिए आए, ग्रुप बनाने के लिए नहीं आए। आज दुनिया में क्या बने हुए? ग्रुप बने हुए। ये मेरी संस्था, वो उसकी संस्था, उनकी संस्था में ये डालते हैं, उनकी संस्था में वो डालते हैं, उनके यहाँ हमने नहीं जाना, इनके यहाँ हमने नहीं जाना। तो ये क्या बनाए हुए हैं? बछड़े हैं वास्तव में। और इसकी क्या कर रहे हैं? अपनी अपनी संस्था की पूजा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगवा नहीं है जो परमेश्वर की इच्छा को जानता हो और जो इनको उन चीजों से क्या करके रखे? दूर करके रखे। हम देखते हैं हारून ने क्या बना कर दे दिया? बछड़ा बना कर दिया। और क्या ऐलान कर दिया? आज यहोवा का क्या है? पर्व है और तुम क्या मनाओ? आनंद मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। क्या मना रहे हैं? भंगड़े पा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। कौन है? छुटकारा पाए हुए लोग हैं, बपतिस्मा लिए हुए लोग हैं, मन्ना खाए हुए लोग हैं, परमेश्वर को जाने हुए लोग हैं। लेकिन क्या कर रहे हैं? सोने का बछड़ा बनाकर उसके आगे क्या कर रहे हैं? उसके आगे दंडवत कर रहे हैं, नाच रहे हैं। मूसा ऊपर है, आगे का प्रोग्राम ले रहा है परमेश्वर से, लेकिन पीछे नीचे प्रजा क्या होगी? पूरी बिगड़ गई। और आगे थोड़ा सा आप उसको बाद में पढ़ना मेरे प्यारे भाई बहनों। तो जब आप इसका साथ से पढ़ो थोड़ा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है वे बिगड़ गए हैं। और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढाल कर बना लिया। फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया और यह कहा है, हे इजराइलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वह यही है। फिर यह देखो, दारू तो नहीं पी थी इन्होंने। थोड़ी देर आप अगर हम इधर रुक कर सोचें, देखो परमेश्वर का मनुष्य के साथ व्यवहार कैसा है और मनुष्य का परमेश्वर के साथ व्यवहार कैसा है। मनुष्य कितना दुष्टता से क्या है? पाप से भरा हुआ है। आपने समझ, इंसान भला नहीं है, शरीफ नहीं है, अच्छा नहीं है। इंसान दुष्ट है, इंसान पापी है, इंसान अधर्मी है। इसको अपनी ये एहसास इसको आना है। क्रूस के पास आकर इसको ये एहसास आया, छाती पीटी, प्रभु मुझ पापी अधर्मी पर, मुझ गुनहगार पर क्या कर। वहां से इसकी एक नई शुरुआत होती है। अगर क्रूस के पास आकर भी नई शुरुआत नहीं हुई, पुरानी बातें, पुराने विचार, पुरानी ही हमारा वो है, तो फिर तो क्रूस व्यर्थ हो गया। फिर तो कोई देखो और कोई रास्ता नहीं है हमें सुधारने के लिए, हमें बचाने के लिए। अगर क्रूस हमें सुधार नहीं पाया तो और कोई रास्ता नहीं। एक अनंत काल हमारे लिए इंतजार कर रहा है। आपने समझना, इंसान भला नहीं है, इंसान परमेश्वर का चाहने वाला लिखा, कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है। कोई परमेश्वर का चाहने वाला, खोजने वाला नहीं है। सब के सब भटक गए, सब ने पाप किया और परमेश्वर
महिमा से क्या है, सही, और पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है। परंतु परमेश्वर का अनुग्रह है मेरे प्यारे भाई बहन, जिसने हमें बनाया वो हमें देख नहीं सका, दलदल में ढूंढ कर आया। हम पापी अधर्मियों के लिए उसने क्या कुछ नहीं सहा, ये हम सब ने पहचानना है। देखो ये कोई भक्ति नहीं है, ये कोई सत्संग नहीं है, ये कोई क्या नहीं है जैसे दुनिया कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये वो चीज है जहां एक व्यक्ति आता है, उसकी आंख खुलती है, उसकी समझ खुलती है, उसकी बुद्धि खुलती है, उसको मालूम चलता है कि मैं गुनहगार एक पापी व्यक्ति हूं, परमेश्वर से मेरा संबंध टूटा हुआ है और मेरे ऊपर दंड की आज्ञा है और मैंने क्या करना है। क्रूस को जब पहचानने लगता है, अपनी पापी होने की दशा जब पहचानने लगता है, उसकी सोच में बदलाव आता है, उसका मन बदल जाता है और परमेश्वर का जिसका ये शत्रु था अब उस परमेश्वर से क्या करने लगता है, प्रेम करने लगता है। आज्ञाकारिता आती है, आज्ञाकारिता। तो हम देख रहे हैं मनुष्य की हालात, मनुष्य की जिम्मेदारी, और फिर हमने देखा मनुष्य का पतन और परमेश्वर का न्याय, और पांचवी बात परमेश्वर के छुटकारे का वो माध्यम, परमेश्वर का अनुभव। 5 बातें हम देखते आ रहे हर युग में। तो जब मनुष्य की हालात बहुत अच्छी थी, वायदा किया, प्रतिज्ञा दिया, चट्टान से पानी, स्वर्ग से मन्ना, ये सब कुछ है, लेकिन जिम्मेदारी थी कि परमेश्वर के योग्य चाल चलना है। अब माफी नहीं मिलेगी। अभी तक परमेश्वर ने इजरायलियों को एक को भी मरने नहीं दिया था, लेकिन अभी क्या नहीं है, माफी नहीं। वो परमेश्वर दिखा रहा था। फिर परमेश्वर मूसा को कहा कि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से छुड़ा ले आया वो बिगड़ गए हैं, इसलिए झट से नीचे जा और मेरा क्रोध उन पर क्या है, भड़कने वाला। आपको मालूम है उधर मूसा परमेश्वर के सामने और इस ढीठ कौम के सामने इस बलवा करने, देखो उधर परमेश्वर ने लिखा है ना, वो लिखा है 9 में, फिर यहोवा ने मूसा से कहा मैंने इन लोगों को देखा है और सुन वे हठीले हैं और मुझे मत रोक, मैं इनको क्या कर दूंगा। लेकिन मूसा परमेश्वर के बीच में और इजरायलियों के बीच में खड़ा हुआ है, कह रहा है मेरा नाम अपनी जीवन की पुस्तक में से क्या कर दे, काट दे, इनको क्या कर, माफ, नहीं तो मेरा नाम भी क्या कर दे। लोग क्या कहेंगे, पर मूसा को परमेश्वर की महिमा की चिंता, लोग क्या कहेंगे कि ये परमेश्वर, इजरायलियों का परमेश्वर जिनको छुड़ा कर ले आया था और इनको मंजिल पर भी ले जा नहीं पाया, लोग ठट्ठा उड़ाएंगे। यही था परमेश्वर। तो मूसा को परमेश्वर की महिमा की चिंता, लेकिन इजरायलियों को, तो मेरे प्यारे भाई बहन, हमने समझने परमेश्वर के कितना आभारी होना चाहिए, धन्यवादित होना चाहिए। उसका स्थान किसी को नहीं देना चाहिए, उसकी महिमा किसी को नहीं देना चाहिए। जिस आदर के, जिस स्थान के, जिस महिमा के वो योग्य है, उसके योग्य अगर बड़ाई और धन्यवाद नहीं करेंगे तो व्यर्थ विचार आएगा, व्यर्थ कल्पनाएं घड़ेंगे और अपने आप को बुद्धिमान जताकर हम वही करेंगे जो महामूर्खता होगी। इसलिए परमेश्वर का न्याय लिखा है, परमेश्वर का क्रोध तो उन सब लोगों की अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। तो मूसा बीच में खड़ा हुआ, परमेश्वर उसी प्रकार यीशु मसीह आज भी हमारे लिए क्या कर रहा है, आज भी प्रार्थना कर रहा है। इसलिए आज हम जिंदा हैं। इतनी गलती करने के बाद अनुग्रह का युग है, आज भी परमेश्वर हमें क्या दे रहा है। अब तक का तो हम कब के मर गए होते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर न्यायी है, पवित्र है। परमेश्वर ने हमें अगुवे भी दिए हैं और सच्चा अगुवा, महान प्रधान, भेड़ों का महान रखवाला, वो महायाजक होकर जिसमें कोई पाप नहीं है, आज भी हमारे लिए क्या कर रहा है, प्रार्थना। अन्यथा हम क्या हो गए होते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर क्या है, पवित्र है। परमेश्वर भस्म करने वाली क्या है, आग है। मेरे प्यारे भाई, इसमें कोई शक नहीं। परमेश्वर प्रेम है, दयालु है, दयावंत है। उसने पापियों से प्रेम किया, सारे जगत से प्रेम किया, सबके लिए अपना खून बहाया। लेकिन वो सिक्के का एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है, परमेश्वर न्यायी भी है। उसने नरक भी बनाकर रखा हुआ। स्वर्ग है तो क्या भी है, नरक भी है। परंतु नरक मनुष्य के लिए नहीं है, नरक शैतान और उसके दूतों के लिए। इंसान को नहीं चाहता परमेश्वर कि इंसान उधर जाए, लेकिन इंसान जबरदस्ती किधर भागा जा रहा है, किधर भागा जा रहा है। आपको मालूम है दुनिया जो दौड़ धूप कर रही है, वास्तव में किधर तेजी से दौड़ी जा रही है। तेजी से इंसान नरक की ओर दौड़ा जा रहा है। परमेश्वर बचाना चाह रहा है, इंसान भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। दिन रात किसकी तरफ भागे जा रहा है, नरक की तरफ भाग रहा है।
आपने समझना, आंख खुलना, छाती पीटेगा जब एक व्यक्ति की ये समझ खोलेगी, प्रभु मुझ पापी पर तरस खा, उसका घुटना टिका होता है, ऐसे होता है उसकी प्रार्थना, ऐसे हंसते हुए बपतिस्मा नहीं लेता, रोते हुए बपतिस्मा ले। प्रभु तूने मेरी आंख खोली, बुद्धि खोली, मैं विनाश की ओर जा रहा था। आपने समझना मेरे प्यारे भाई बहनों, अब आज्ञा माननी कितनी क्या है, जरूरी है। आज्ञा माननी जरूरी है। परमेश्वर ने वाचा बांधी, परमेश्वर प्यार करता है, परमेश्वर ने आपको अपनी प्रजा बनाया, अपना निज खजाना बनाया, परमेश्वर ने आपको याजकों का समाज बनाया, परमेश्वर आपके द्वारा दुनिया पर प्रकट होना चाहता है। देखो परमेश्वर की मन की योजना देखो, प्यार देखो, लेकिन इंसान की बुराई और दुष्टता देखो। इंसान परमेश्वर के विरोध में कैसे चल, इसलिए नरक रखा। आखिर में इंसान को फिर सजा नरक। इसलिए यीशु ने जितना स्वर्ग के राज्य के बारे में प्रचार किया, उतना ही नरक के बारे में भी कहा है। लिखा, यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाती है, यदि तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाता है, तो भला होगा कम से कम काना, लंगड़ा, टूंडा होकर ही तो जीवन में प्रवेश करता। ऐसा ना हो तेरी 2 आंखें तो हैं, तेरे 2 हाथ तो हैं, तेरे 2 पांव तो हैं, तेरे पास सब कुछ है, लेकिन तुझे किधर जाना पड़े, सब कुछ लेकर किधर जाना पड़े, नरक में जाना। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का जो मुख्य संदेश था, मैं अभी तक भी उस पर आया नहीं हूँ, तो इस करके परमेश्वर के सामने मूसा ने प्रार्थना किया और इनको माफ कराया, बीच में खड़ा हो गया। परमेश्वर का भड़का हुआ कोप क्या हो गया, शांत हो गया। और आपको मालूम है फिर मूसा नीचे आ रहा है, और उसको थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, 15 से अगर हम पढ़ेंगे, तब मूसा मुड़कर साक्षी की दोनों तख्तियों को हाथ में लिए हुए पहाड़ से उतर गया। उन तख्तियों के इधर उधर दोनों ओर लिखा हुआ था, और वे तख्तियां परमेश्वर की बनाई हुई थी, और उन पर जो खोद कर लिखा हुआ था वह परमेश्वर का लिखा हुआ था। जब यहोशू को लोगों की कोलाहल का शब्द सुनाई पड़ा, तब उसने मूसा से कहा, छावनी से लड़ाई का सा शब्द सुनाई देता है। उसने कहा, यह जो शब्द है वह न तो जीतने वालों का और न हारने वालों का है, मुझे तो गाने का शब्द सुनाई पड़ता है। छावनी के पास आते ही मूसा को वह बछड़ा और नाचना दिखाई पड़ा। तब मूसा का कोप भड़क उठा और उसने तख्तियों को अपने हाथ से पर्वत के नीचे पटक कर तोड़ डाला। देखो व्यवस्था अभी मिली भी नहीं है, व्यवस्था पहले क्या होगी, टूट गई। पाप परमेश्वर की व्यवस्था को तुड़वाता है, परमेश्वर की आज्ञा को तुड़वाता है, इंसान को परमेश्वर का बैरी बनाता है। पाप इंसान को परमेश्वर से दूर लेकर जाता है, इंसान को बिगाड़ता है, आत्मा को मारता है, प्राण को बिगाड़ता है। आपने समझना पाप कितना भयानक है जो इंसान के अंदर वास कर रहा है। आपने समझ, बीमारी नहीं है कोई, बीमारी शरीर में उसका डॉक्टर के पास इलाज हो जाएगा, लेकिन इस पाप का इलाज अगर नहीं हुआ तो ये पाप, इस पाप के ऊपर परमेश्वर का न्याय है। मेरे प्यारे, क्रूस पर वही हुआ, यीशु हमारे लिए पाप बना, वो सजा गिर चुकी है। लेकिन अब भी अगर इंसान नहीं सुधरा या नहीं समझा या नहीं मुड़ा पापों से, तो उसके बाद मेरे प्यारे भाई बहनों दोबारा और कोई बलिदान बाकी नहीं। इस चीज को हमने अच्छे से समझना है। बछड़ा तोड़कर पीस कर इनको क्या किया, पिलाया। और इतना ही नहीं, अब आखिरी उसमें मैं आया हूँ, आप खुद इसको पढ़ना। 26 में अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, उनको निरंकुश देखकर मूसा ने छावनी के निवास पर खड़े होकर कहा, जो कोई यहोवा की ओर है, जो कोई परमेश्वर की ओर है, वो मेरे पास आ जाए। तो कौन आया, लेवी। लेवियों के अंदर परमेश्वर की पवित्रताई की जलन थी, सच्चाई की जलन थी, इसलिए उनको परमेश्वर ने याजक, पहले याजक पद सब कोई कहा था, मैं तुम्हें याजकों का समाज बनाऊंगा, लेकिन अब परमेश्वर उनको याजक, उनको चुन रहा है। यानी कि बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु अब परमेश्वर चुनाव कर रहा है, कौन योग्य है मेरे करीब आने के, कौन योग्य है जो मैं, जिससे मैं बातें करूंगा, कौन योग्य है जो मेरी सुनने पाएगा। किसके अंदर पवित्रताई की जलन है, किसके अंदर थी, लेवी गोत्र के अंदर। और मूसा क्या कह रहा है उनको, उसने उनसे कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि अपनी अपनी जांघ पर तलवार लटकाकर छावनी के एक निकाल से
दूसरे निकास तक घूम घूम कर अपने अपने भाइयों, संगियों और पड़ोसियों को घात करो। मूसा के इस वचन के अनुसार लेवियों ने किया और उस दिन 3000 के लगभग लोग मारे गए। आप इधर पढ़ सकते हैं बाद में प्रार्थना के साथ। यानी कि मूसा ने कहा ना तो अपने बाप को देखो, भाई को देखो, माँ को देखो, जिसने भी बलवा किया है, जिसने भी परमेश्वर के विरोध में क्या किया है, पाप किया है, जो भी इस पाप में भागी हुआ है, क्या करो उसको तलवार लेकर क्या करो। परमेश्वर की ये साइड भी समझना। देखो क्या कर रहा है मूसा ने, परमेश्वर से तो माफ करा लिया, लेकिन अब मूसा क्या कर रहा है, कह रहा तलवार ले लो और जिसने भी ये काम किया क्या करो। कितने मार दिए? 3000 लोग मार दिए। किसने? परमेश्वर ने? मूसा नए नियम में संगति में कौन आया? हन्ना सफीरा आया। पतरस ने क्या कर दिया? एक को परमेश्वर ने मारा, एक को पतरस ने मारा। कह रहे तू परमेश्वर की आत्मा से झूठ बोला, एक को तो ले गए, अब तुझे भी लेकर जाएंगे। मतलब वो ही परमेश्वर है, वो बदला नहीं। उसको हम धोखा नहीं दे सकते। इंसान को धोखा दे सकते हैं, इंसान से झूठ बोल सकते हैं, इंसान हमारे हर समय देख नहीं रहा, लेकिन परमेश्वर हर समय हमें क्या कर रहा है? देख रहा है। हमारे मन के विचार जानता है, हमारी सब बातों को जानने वाला परमेश्वर है। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, उन्होंने 3000 लोगों को क्या कर दिया? मतलब एक समय ऐसा आया कि या तो आप परमेश्वर का चुनाव करो या किसका चुनाव करो। किसका रिश्ता प्यारा है ज्यादा? शरीर का रिश्ता प्यारा है या परमेश्वर का? परमेश्वर। ये परमेश्वर हम सबके सामने ला रहा है। परिवार चाहिए या परमेश्वर? आपको परमेश्वर के लिए जो आपकी आत्मा का रचने वाला है, जो शरीर का रिश्ता सिर्फ इस मिट्टी के शरीर से जुड़े हुए, माँ बाप भाई बहन सिर्फ इस मिट्टी के पुतले से जुड़े हुए, ये संबंध सारे इससे है और ये खत्म होने जा रहा है। यानी कि सारे रिश्ते क्या हो जाएंगे? खत्म। जब तक शरीर है तब तक है। प्यारी माँ, अच्छी माँ, प्यारे बाप, प्यारे बच्चे कब तक है? जिसके पीछे हमने उम्र बिता दी, जिसके लिए हम जी रहे हैं, जिसके लिए दिन रात रो रहे हैं। अपनी आत्मा की बहुत तो चिंता नहीं है। किसकी चिंता है? बच्चों की चिंता करनी है, लेकिन दूसरा नंबर है सबसे पहले परमेश्वर का स्थान, परमेश्वर की महिमा मेरे जीवन से हो, परमेश्वर की इच्छा। हमने नाश होने वालों के लिए, परिवार वालों के लिए रोना है। अब क्या है ये देखो, यीशु, अगर आप मत्ती 10 अध्याय पढ़ेंगे, यीशु ने कहा मैं जगत में किस लिए आया हूँ? तलवार चलवाने आया। तो कौन सी तलवार? मारने वाली नहीं। लिखा मैं तो इसलिए आया था कि बाप को उसके बेटे से, सास को उसकी बहू से, माँ को उसकी बेटी से क्या कर दूं? अलग करवाने के लिए यीशु मसीह आया। क्योंकि जिसको परमेश्वर नहीं चाहिए, जिसको परमेश्वर की इच्छा से कोई मतलब नहीं है, अब आपको चुनाव करना पड़ेगा। या तो आप उसके साथ आप भी चले जाओ, और या फिर आप खड़े हो जाओ, मुझे तो मेरा परमेश्वर चाहिए। मुझे ये रिश्ते, ये तात्कालिक, हम इन रिश्तों का आदर करते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, लेकिन परमेश्वर के रिश्ते से अगर ज्यादा इस रिश्ते को हम अहमियत देंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। इस करके आगे आप बाद में पढ़ना, पवित्रता आई और फिर से इनके अंदर मन फिराव आ रहा है, पश्चाताप कर रहे हैं। और परमेश्वर अब क्या कह रहा है इनको? 33 का 3 से और 6 तक पढ़े और फिर प्रार्थना कर। तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, परंतु तुम हठीले हो। इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होके न चलूंगा। ऐसा न हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूं। यह बुरा समाचार सुनकर वे लोग विलाप करने लगे और कोई अपने गहने पहने हुए न रहा। बस आज हम इधर खत्म करें। इस सिनाई से आगे से अब इनके कानों में क्या नहीं थे? ये नहीं थे कानों में। मालूम चल गया इनको, भस्म करने वाली आग है। और जब इनके कानों में थे तब इन्हें किया क्या है? परमेश्वर के योग्य महिमा थोड़ी दी, परमेश्वर के योग्य महिमा और बढ़ाई नहीं करी। इसकी उपासना हो रही थी। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, ये देह भी जो दिया है परमेश्वर की महिमा के लिए, इसकी पूजा करने के लिए नहीं है। ये देह हमारी मनोकामना पूरी करने के लिए नहीं है, हमारी इच्छाएं पूरी करने के लिए नहीं है। हाँ, कर सकते हो, हम कर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं करेगा। लेकिन जब हम बपतिस्मा ले रहे हैं तो ये देह किसको दे रहे हैं? परमेश्वर को दे रहे हैं। इसलिए वचन में लिखा, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का निवास स्थान है, दाम देकर खरीदे गए। इसलिए अपनी देह के द्वारा भी
किसकी महिमा करो? अपनी देह के द्वारा भी किसकी महिमा करनी है? परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए सिरजा है, हमें उसके साथ संगति करने के लिए सिरजा है। हम दूसरी चीजों का भी चुनाव कर सकते हैं, लेकिन उसके जिम्मेदार मैं और आप होंगे, परमेश्वर नहीं होगा। अगर हमने ठान लिया है हमें परमेश्वर से कोई मतलब नहीं है, हमें अपनी मर्जी है, हमें संसार का तरीका है। इन्होंने मिस्र का तरीका अपनाया, इन्होंने मिस्र के उन ईश्वरों का इन्होंने तरीका अपनाया, इन्होंने परमेश्वर का तरीका नहीं अपनाया। इसलिए अब आगे को ये क्या, परमेश्वर जब कह रहे हैं ना ये अठी लोग हैं, ये बलवा करने वाले लोग हैं, ये अपनी इच्छाओं को आगे रखने वाले लोग हैं, इनके बीच में अगर मैं चलूंगा तो इनको भस्म कर दूंगा मैं। इसलिए ये बुरा समाचार सुनकर वो क्या हो गए, विलाप कर रहे हैं और सारा कुछ क्या कर दिया जी, आगे से क्या पहने नहीं रहे, आगे से गहने पहने हुए ना रहे। आगे से मैं नहीं बोल रहा अपने पास से, ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। हृदय छिदे हैं इनके, इनको मालूम हो गया हमने किया क्या है। अब आगे से गहने पहने हुए ना रहे। प्रार्थना करें मेरे प्यारे भाई बहन, हमने इतना कुछ देखा है, मैंने और आपने उस जीविते परमेश्वर को जानना है, उसके स्वभाव को। उसने हमें अपनी महिमा के लिए सिरजा है। हमें लूसीफर की महिमा करने के लिए नहीं सिरजा, हमें संसार की महिमा करने के लिए नहीं सिरजा। परमेश्वर ने हमें उसकी महिमा करने के लिए सिरजा है और परमेश्वर चाहता है कि हम चुनाव करें। हमें परमेश्वर चाहिए या तात्कालिक संबंध चाहिए? हाँ, तात्कालिक संबंध चाहिए मेरे प्यारे भाई बहनों, लेकिन उनको भी सच्चाई में लाना है, उनके लिए भी आंसू बहाना है, उनकी भी आंखें खुलना है, उन्होंने भी सत्य को पहचानना है। प्रभु ने कहा तू विश्वास कर और तेरा घराना भी बचाया जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम परमेश्वर की महिमा के लिए अपने जीवन को समर्पित करें, अपने सर्वस्व को समर्पित करें। हम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करें। आइए परमेश्वर को कहें मेरे जीवन से प्रभु जी आपकी महिमा हो, आपकी मर्जी हो प्रभु जी। और आपने मुझे जिस उद्देश्य से बनाया है प्रभु जी, जिस उद्देश्य से मुझे रचा है, जिस उद्देश्य से धरती पर रखा है, जिस उद्देश्य से क्रूस पर आकर आपने मेरे लिए जान दी है प्रभु जी, जिस उद्देश्य से प्रभु पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आया, प्रभु आपका वो उद्देश्य मेरे जीवन से पूरा कर। प्रभु जब समय थोड़ा है, चुनौतियां चारों तरफ बढ़ती जा रही हैं, दिन बुरे हैं, संकेत है दुनिया के प्रभु आपका आगमन बहुत निकट है। हम हर एक को तैयार कर, हम हर एक को शुद्ध कर प्रभु जी, हमारी हर एक की आंखें खुल जाएं। आज प्रभु हम मरियम के समान उत्तम भाग का चुनाव करने पाए, लेवियों के समान प्रभु हम उत्तम भाग का चुनाव करने पाए। प्रभु हम संसार के तरीके नहीं, हम मिस्र के तरह नहीं प्रभु जी, हम आपके पवित्र लोगों के समान, चुने हुओं के समान। ओ प्रभु संसार में से हमें चुना है प्रभु जी, दाम देकर खरीदा है, अपने लहू से धोया, हर दिन अपने वचन से हमें धो रहे हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा आपने हमारे जीवनों में दिया ताकि हम आपकी इच्छा को पहचान सके। आइए प्रार्थना करें और इस वचन के सामने अपने जीवन को अर्पण करें मेरे प्यारे भाई बहनों। ये किसी इंसान का वचन नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। आइए इस वचन के सामने घुटना टेकें, आइए इस वचन को स्वीकार करें। प्रभु मेरे जीवन में मेरी मर्जी नहीं, आपकी मर्जी पूरी हो, क्योंकि आप मेरे जीवन पर ओ स्वामी हैं प्रभु जी, सृष्टि करता है। पहला हक परमेश्वर का मनुष्य पर यह है कि वो सृष्टि करता है, दूसरा हक है कि वो जीवन श्वास देने वाला परमेश्वर है, पालन करने वाला है, इसलिए उसको सारा आदर देना है। और तीसरा हक उसका हमारे पर तेहरा हक बन जाता है जब उसने हमारी कीमत दे दिया, खून देकर उसने खरीद लिया। आइए उसको अपना जीवन अर्पण करें, वो बनाएगा, वो अपने स्वरूप में बनाएगा, अपनी समानता में बनाएगा, वो यीशु के समान बनाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, वेदी पर से अपने आप को ना उठाएं, आइए परमेश्वर से दूर ना जाएं। ऐसा ना उन बातों को जो हमने सुनी है उनसे बहक कर परमेश्वर से दूर चले जाएं। आइए भटकने का रास्ता ना,
भटकने का मौका ना हो। इजरायली थोड़ी देर में भटक गए और परमेश्वर का क्रोध आ रहा। प्रार्थना। प्रभु आपके पवित्र वचन के लिए आपका धन्यवाद। हर एक को, अपने मालिक को, अपने सृजनहार को, अपने उद्धारकर्ता को सही रीति से पहचान कर और प्रभु आपके पीछे हो लेने का जब समय है, प्रभु जब आपके लिए ही जीने का जब समय है, सौभाग्य दिया है आपने प्रभु, इस बड़ी आशीष को हम सबको पहचानने में हमारी मदद कर। जो भी रुकावट बाधा है, शैतान के कोई बंधन है प्रभु, सामाजिक हो या शैतान की कोई युक्तियां हो, यीशु मसीह नासरी के नाम में एक एक जीवन से वो टूट जाए खुदावन, और हर जीवन इन दिनों आजाद हो जाए और आपकी महिमा का पात्र बन जाए। प्रभु आपके सामर्थी हाथ में सारे विषयों को, तमाम हमारे भाई बहनों को सौंपते हैं। हम सब की आप मदद करना। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ और प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे। सबको जय मसीह की।